सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं व्याकरण विषय वाक्य। ये तो आप सभी जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। यानी जब शब्द आपस में मिल जाते हैं और वो सार्थक होते हैं तो उस समय हम उन्हें वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आपके कोर्स में अभी रचना के आधार पर ही वाक्य के भेद हैं, तो हम आपको सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य ही समझा रहे हैं। सरल वाक्य में सबसे पहले हम सरल वाक्य उठा रहे हैं। इसे हम सरल वाक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। यानी हम ये कहें, इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। यानी जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्योदय होते ही किसान खेतों की ओर चल दिए, या माँ भोजन पका रही है, या सत्य की विजय होती है, या यहाँ के लोग बड़े ही ईमानदार होते हैं, या मैं इस साल स्कूटर खरीदूंगा, राजू ने अपनी दुकान बेच दी। बच्चों, ये सारे के सारे सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, परंतु वो योजक से जुड़े होते हैं। और ये जो योजक होते हैं ना, ये और, किंतु, परंतु, इसलिए, तथा, या, इनमें से कोई भी हो सकते हैं और इसी के कारण ये संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। जैसे हम पहले जो वाक्य था उसी का उदाहरण लेते हुए कहें कि सूर्योदय हुआ और किसान खेतों की ओर चल दिए। ये हमारा संयुक्त वाक्य है। और क्या है? यहाँ पर योजक है। शाम बाजार गया और मेरे लिए खिलौना लाया। इस प्रकार और योजक आ गया है। प्रातः सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। या हम कहें, चाहे अंग्रेजी में लिखो या हिंदी में। मिश्रित वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और बाकी उस पर आश्रित होते हैं। और इसमें जब, तब, जैसे, वैसे, जो, वो, यद्यपि, तथापि, इस प्रकार के शब्द लगा देने से जो हमारा वाक्य है मिश्रित वाक्य बन जाता है। कभी कभी हम की या कॉमा लगा देने से भी मिश्रित वाक्य बना देते हैं। जैसे हम उसी उदाहरण को लें कि जब सूर्योदय हुआ तब किसान खेतों की ओर चल दिए। ये हमारा मिश्रित वाक्य है। या हम कहें कि नेहा ने कहा कि वह और अधिक परिश्रम करेगी, तो नेहा ने क्या कहा कि वह और अधिक परिश्रम करेगी। यानी हमारा जो वाक्य है वो मिश्रित हो गया। तो इस प्रकार आपको सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य समझ आ गए होंगे। अगली कक्षा में हम आपको सिखाएंगे कि वाक्यों का रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है, यानी सरल से संयुक्त या मिश्रित वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही। कल आपसे फिर इस विषय के साथ पुनः मिलेंगे।